और जरूरत क्लासेस यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय ने आपके लिए जो विद्यार्थी हैं नई सेमेस्टर प्रणाली से जिन्होंने अपनी अध्ययन है जो कि शुरू किया है, जैसे कि पिछले साल जिन विद्यार्थियों ने बीए के एग्जाम दिए, बीएससी के दिए, बीकॉम के दिए, जिन्होंने सेमेस्टर वाले एग्जाम दिए, जो विद्यार्थी अब नॉन से रेगुलर और रेगुलर से नॉन होना चाहिए, उनके लिए कुछ यहाँ पे निर्देश जारी हुए हैं। तो क्या निर्देश हैं उनको हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। चलिए नोटिस से आपका एक एक पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहला तो आप देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया आप लोगों के लिए। कल की डेट में नोटिस जारी होता है और नोटिस में क्या बोला जाता है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में ये नोटिस है। आगे हम देखेंगे एक एक करके यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। देखिए 17 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:30 बजे आयोजित हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बैठक के कार्यवाही विवरण की एक प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कार्यवाही विवरण में दिए गए निर्णयों के अनुसार अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कर श्रम करें। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि एक सबसे पहले इन लाइंस का मतलब समझ लें। यहाँ पे क्या की गई, यूनिवर्सिटी में एक बैठक हुई है और उस बैठक में कुछ है जो कि निर्णय लिए गए हैं और उन निर्णयों का आपके ऊपर है जो कि भावी किया जाएगा। क्या निर्णय लिए गए उन चीज़ों को हमको समझना है यहाँ पे। तो देखिए आगे आपको देखना है। तो ये थे यहाँ पे सदस्य जिनकी यहाँ पे बैठक हुई। अब बात आती है अपने को क्या बेनिफिट है यहाँ पे, इस चीज़ को अपन को पढ़नी है। एक एक लाइन हमको पढ़नी है। सबसे पहले अपन को फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है। तो फर्स्ट लाइन का एक एक करके देख लेते हैं। प्रातःकालीन 11 से 1 बजे तक जयपुर जिले में स्थित संगठक संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परामर्शदाता सलाहकारों को 2 बजे से 4 बजे तक दौसा जिले में संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परामर्शदाताओं सलाहकारों को HRDC भवन RS पोरद्वार प्रबंधन संस्थान के पास JLN मार्ग राजस्थान विश्वविद्यालय या धारा के संबंध में चर्चा के लिए बुलाया जाए। एक तो ये यहाँ पे बुलाया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में जो समस्याएं आ रहे हैं या फिर जो दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए उनको चर्चा में बुलाया जाए, महाविद्यालय के जितने भी क्या है प्राचार्य हैं उनको। के बाद में देखिए सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट आपके लिए है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट में बोला गया है वार्षिक परीक्षा योजना की भांति स्वपाठी परीक्षार्थियों का प्रथम वर्ष यानी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर 52 क्रेडिट का आयोजित करने पर द्वितीय वर्ष यानी तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा। यानी अगर आप यानी नॉन कैंडिडेट हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा है स्वपाठी का मतलब जो नॉन कैंडिडेट हैं, नॉन के जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने कि फर्स्ट सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर जब आपने यानी नॉन कॉलेज का कोई भी विद्यार्थी जिसके कि 52 क्रेडिट आए हैं तो वो क्या कर सकता है, यानी सेकंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में रेगुलर भी अपना एडमिशन करवा सकता है। अगर अभी वो नॉन था, वो चाहता है कि उसको रेगुलर एडमिशन मिल जाए तो उसका रेगुलर भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। आगे आती है नियमित विद्यार्थी से स्वपाठी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने पर स्वपाठी परीक्षार्थियों के लिए मान्य परीक्षा योजना अनुसार परीक्षा आयोजित होगी। तो एक चीज तो आपकी है कि नियमित विद्यार्थी हैं अगर कोई और वो स्वपाठी के रूप में होना चाहते हैं तो स्वपाठी परीक्षार्थियों के लिए मान्य परीक्षा योजना ही उनके लिए क्या होगी, लागू होगी। यानी जैसी स्वपाठी को रखती है वैसी नियमित वाली की लगेगी। फिर इसमें देखिए थर्ड वाला पॉइंट देखिए, थर्ड इसमें दिखा कि प्रति सेमेस्टर SGPA की गणना SGPA और ये दे रखा है आपके तथा पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर CGPA की गणना, ये गणना के लिए फॉर्मूला दे रखा है के अनुसार अंक तालिका पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये दे रखा है कि ये देखिए आपको बता दें यहाँ पे टोटल क्रेडिट ऑफ रिलेटेड सेमेस्टर का ये दे रखा है, सेमेस्टर के कुल क्रेडिट इस तरह से आपको दिए जाएंगे एट द एंड आपकी आगे की जो मार्कशीट आएगी उसमें। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पढ़िए, जो विद्यार्थी बैक प्रोमोटेड है, बैक प्रोमोटेड परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय या फिर चतुर्थ सेमेस्टर के साथ, यानी जिन विद्यार्थियों के बैक हैं वो क्या करेंगे, अपनी जो बैक रह गए उनको उनकी एग्जाम्स कब लेंगे, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं को सम्मिलित होने पर परीक्षा परिणाम SGPA भी परिवर्तित होगा और उसकी अंक तालिका पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये क्लियर है कि अगर आपको कोई पेपर बैक रह गया आगे आप, ये तो होता है दोस्तों। देखिए अगर आपका कोई पेपर बैक है, आप थर्ड सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर देंगे, मान के चलिए थर्ड में आपको नहीं निकला तो आपको चतुर्थ देंगे, तो वो थर्ड और चतुर्थ की जो मार्कशीट आएगी उसमें वो SGPA के रूप में उनको अंक तालिका में प्रदर्शित किया जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता है शुरू से ही। इसमें आगे देखेंगे और बैक प्रमोटेड परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं को संकलित होने पर प्रथम द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्रों के क्रेडिट अर्जित करने पर तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करने पर ही पंचम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जा सकेगा। तो ये दे रखा है कि आप तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में निर्धारित न्यूनतम अगर क्रेडिट अंक प्राप्त करोगे तो यहाँ पंचम में होंगे, तो बिल्कुल ये तो फिक्स है। अदरवाइज आप बैक हो जाओगे, ये तो यहाँ पे क्लियर लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर को आगे क्लियर करोगे तो ये आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच पाओगे, ये इन्होंने यहाँ पे ये लिख रखा है। सिक्स्थ पॉइंट है बैक प्रमोटेड परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के एक साथ प्रथम द्वितीय सेमेस्टर की
परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में बकाया प्रश्न पत्रों के नाम परिवर्तित नहीं होने पर उक्त प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। तो ये है आपका, किंतु प्रश्न पत्रों के नाम परिवर्तित होने पर पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा होगी। तो ये यहाँ पे है, कुछ पाठ्यक्रमों के नए नियम है जो कि चेंज किए जाएंगे, तो ये इन्होंने ये लिख रखा है इसमें। 6 पॉइंट है यहाँ पे, 6 को देखिए। एक वर्ष जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक परिषद बैठक दिनांक 23/8/2024 को टेबल एजेंडा निश्चय संख्या 14 निर्धारित द्वारा अनुवादित MDCL मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स लिया जाएगा। ये कुछ कोर्स है जो कि जोड़े जाएंगे, जिनके बारे में इन्होंने लिखा है। 7 है, किसी एक पाठ्यक्रम में परीक्षा परिणाम की स्थिति नॉट और बैक प्रमोटेड और प्रमोटेड होने पर विद्यार्थी द्वारा मांग की जाने पर उसी अथवा अन्य किसी पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जा सकेगा। उसे परीक्षा प्रणाली योजना के अनुसार समस्त प्रश्न पत्रों में पुनः संकलित होना होगा। तो ये यहाँ पे लिखा है। 6 है यहाँ पे, देखो 8th पॉइंट देखिए, NEP 2020, ये यहाँ पे लिखा है, 1 मिनट पढ़ लेते हैं फिर आपका इसको क्लियर करते हैं। NEP 2020 में दिशा निर्देशों के में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में उसी पाठ्यक्रम में कोर्स या अन्य पाठ्यक्रम कोर्स में प्रवेश के संबंध में अनुमति दी गई है, परंतु राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति कुछ शर्तों के साथ महाविद्यालय परिवर्तन की अनुमति की गई है। विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालयों में NEP 2020 के दिशा निर्देशों द्वारा प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। अतः संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु जारी 2024 के अनुसार संशोधन राज्य सरकार में पत्र प्रेषित कर दिया गया है। यानी आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में भी जा सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स रहेंगे, वो आपको कॉलेज के लिए यहाँ पे नोटिस प्रेषित कर दिया गया है, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे 9th पॉइंट है कि परीक्षा 2024 में प्रथम वर्ष की परीक्षा में वार्षिक पद्धति में पूर्व विद्यार्थी यानी जो विद्यार्थी एक्स स्टूडेंट के रूप में उत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत ही प्रवेश दिया जाएगा, किंतु उसे पाठ्यक्रम को निर्धारित समय सीमा में अवधि में पूर्ण करना होगा, अन्यथा विद्यार्थी का संबंधित पाठ्यक्रम में पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। ये एक्स स्टूडेंट को लेकर है जो पहले से चले आ रहे हैं। और 10th पॉइंट देखेंगे, जो नॉट प्रमोटेड विद्यार्थी के यदि सभी प्रश्न पत्रों में सतत मूल्यांकन है में C ग्रेड है, उन्हें प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे विद्यार्थी संबंधित सेमेस्टर के ड्यू पेपर की परीक्षा दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा है, जो विद्यार्थी नॉट प्रमोटेड हैं, यदि कोई विद्यार्थी नॉट प्रमोटेड हैं तो उन्हें सभी प्रश्नों के सतत मूल्यांकन में C ग्रेड है, उन्हें प्रवेश लेने की कहीं आवश्यकता नहीं होगी। वे क्या कर सकेंगे, आपके संबंधित सेमेस्टर के ड्यू पेपरों को दे सकेंगे। आगे एक और लिखा है, नॉट प्रमोटेड विद्यार्थी जिनके प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर या किसी एक सेमेस्टर में यदि किसी पेपर का सतत मूल्यांकन में C ग्रेड नहीं है तो उन्हें संबंधित सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा। देखिए C ग्रेड नहीं है तो संबंधित सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा, अदरवाइज सेमेस्टर में अगर C ग्रेड है तो आपको सेमेस्टर में प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं है, आप ड्यू पेपर दे सकते हैं। आगे लिखा है, प्रथम सेमेस्टर में नॉट प्रमोटेड छात्र का पुनः प्रवेश संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त ओवर एंड अबोव होगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने कुछ नोटिस जारी किया, जिनकी एक एक लाइन हमने यहाँ पे क्लियर की हैं। और कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ताकि एक बार फिर से इस नोटिस को देख लेंगे और अच्छे से हम आपका एक एक करके ये क्लियर कर देंगे। अभी हमने नोटिस ओपन किया और अभी देखा कि कुछ ऐसा नोटिस राजस्थान विश्वविद्यालय ने जारी किया है जिसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो हमने यहाँ पे बता दिया। और तो ये नोटिस हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, व्हाट्सएप पर भी डाल देंगे, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेंगे।